आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं और सहाबी रसूल हाजिरी के बाद कुछ सवालात करते हैं कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बताइए कि मैं उसे करूं और जन्नती हो जाऊं। खामोशी इसलिए मैंने नहीं कहा कि आप सुबहान अल्लाह भी ना बोले। जिन तक मेरी आवाज जा रही हो और अल्लाह ने उन्हें कुव्वत समात अता की हो, वो बोले सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फिर अपने रब के नाम को पुकारते हुए सदा दीजिए सुबहान सुभान अल्लाह। अल्लाह। साहबी रसूल ने क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बताइए कि मैं जन्नती हो जाऊं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज हैं, उन्हें अदा करना। सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने के रोजे रखना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात अदा करना। साहबिया रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं कभी न इस पर बढ़ाऊंगा न इस पर कम करूंगा। या रसूल अल्लाह, जैसा आपका हुक्म है मैं वैसे ही करता रहूंगा। और इतनी बात आका से पूछने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह से सहाबी रसूल जब वापस तशरीफ ले जाते हैं तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ये जो साइल सवाल करने के बाद वापस जा रहा है, जिसे जवाब मिल चुका है, अगर कोई इस दुनिया में जन्नती को देखना चाहता हो तो इस सहाबी रसूल की ज़ियारत कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जन्नती को देखना चाहता हो। अब दो बातें, एक तो अभी उसने नमाज के बारे में पूछा ही है, अभी उसने जन्नत में जाने के अमल को सिर्फ पूछा ही है, लेकिन आका ने दो बातें इरशाद फरमा दी। एक तो इसको देखो और दूसरी बात कि ये जन्नती है। तवज्जो है? जिनकी तवज्जो है वह सर हिला करके नहीं, हाथ उठा करके। आका इरशाद फरमाते हैं कि ये इसकी तो ज़ियारत करो और ये सहाबी जन्नती है। लोग इस बात का इनकार करते हैं कि मेरे आका को कुछ इल्म ही नहीं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका तो यहाँ तक जानते हैं कि मैंने जो आज इसे नमाज के बारे में बताया है, ये जब तक जिंदा रहेगा नमाजें अदा करता रहेगा, रोजे रखता रहेगा, ज़कात अदा करता रहेगा और बाद मरने के रब्बुल इज्जत इससे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, माशाअल्लाह। आका इरशाद फरमा रहे हैं, ये जन्नती है, जन्नती। अभी जन्नत में गया भी नहीं, अभी नमाज अदा की भी नहीं, अभी आका का हुक्म सुन लिया तो आका की नजर सहाबी रसूल के दिल पर इस कदर है, आका इस बात का मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि ये मेरी बात पर मुकम्मल तरीके से अमल करेगा और जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। वाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। इस मोहल्ले वाले बोले, ये वाले जो लोग बैठे हैं, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों पर उठाकर बोले, या रसूल अल्लाह। डरे नहीं, घबराए नहीं, डरना घबराना नहीं है। हजरत अनस साहबिया रसूल है। क्या नाम है साहबिया रसूल का? हजरत अनस रिवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार है और एक सहाबी रसूल कजावे में ही आका के साथ तशरीफ फरमा है। तवज्जो है? सुभान अल्लाह बोल के बताएं। सहाबी रसूल आका के साथ तशरीफ फरमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को याद फरमाया और इरशाद फरमाया, ए मुआज,
इधर आका का फरमान, सहाबी रसूल जवाब देते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक। सुभान अल्लाह। अभी आका ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे ए मुआज, तो सहाबी रसूल जवाब क्या दे रहे हैं, अर्ज क्या कर रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका ने और कुछ नहीं इरशाद फरमाया, फिर दोबारा पुकारा ए मुआज। सहाबी रसूल दोबारा फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी आका ने कुछ और कलाम न फरमाया, फिर इरशाद फरमाया ए मुआज। तो तीसरी मर्तबा सहाबी रसूल फिर इसी बात को अर्ज करते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप घबराते हो, कहते हो कि या रसूल अल्लाह कहूंगा तो हो सकता है मेरा निकाह टूट जाए। कुछ मौलवियों ने कहा ना निकाह टूट जाएगा, दोबारा निकाह करना पड़ेगा, कलीमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये तो शिर्क हो गया, या रसूलुल्लाह कहना जायज ही नहीं है। तो ये कहां हो रहा है काम, ये तो आका के साथ बैठे हैं सहाबी रसूल, आका बुला रहे हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबी। सहाबी जवाब में ये नहीं कहते क्या फरमाया, क्या कहा, ये कहते हैं या रसूल अल्लाह बंदा हाजिर है, जो हुक्म हो इरशाद फरमाए। या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मैं हाजिर हूँ, क्या हुक्म है। सुभान अल्लाह। आपको बात समझ में शायद नहीं आ रही। सहाबी रसूल क्या बता रहे हैं, ऐ लोगों या रसूल अल्लाह कहने से ईमान जाता नहीं, या रसूल अल्लाह कहने से ईमान आता है। सुभान अल्लाह। सब बोले लब्बैक, या रसूल अल्लाह बोले लब्बैक, दोनों हाथों को उठाकर बोले लब्बैक लब्बैक। हाँ, अकीदा पुख्ता कीजिए, मेरे आका को अल्लाह ने वो शाने अता की हैं, हम यहाँ से पुकारे, मेरे आका सुनते हैं, समाअत करते हैं। शायर कहता है अरे सुना है कि आका फकत मदीने में रहते हैं, ये गलत है, वो आशिकों के सीने में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका ये अकीदा है कि कुरान पाक की रोशनी में अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, बेशक बेशक। अरे हमारी बातों को ठुकरा दोगे, कुरान पाक को कहां तक ठुकराओगे। कुरान पाक के ज़बर का इनकार करोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे, हदीस पाक को इनकार करोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, और रब इरशाद फरमाता है नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। वाह। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, जिनकी तवज्जो आप बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग कहते हैं यहां से मत कहो, आपको पता है इस बात का, क्या कहते हैं हजरत यहां से मत कहो, यहां से कहेंगे तो काफिर हो जाएंगे, ईमान से निकल जाएंगे। अगर कहना है तो मदीने में जाकर के कहो। मैं कहता हूं हाँ, तुम्हारे लिए कोई दूरी होगी, तुम यहां से मदीने को दूर समझते हो, हमारा ईमान कुरान पर है, हमारा अकीदा कुरान वाला अकीदा है। कुरान मेरा फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। हम इंशाअल्लाह मोमिन हैं, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है। हम यहाँ पुकारे तब भी आका सुनते हैं, और मदीना जाके पुकारे तब भी आका सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम यहाँ पुकारे या वहां पुकारे, बेशक। ये तो हमने सुना है ना कि मदीने में रहते हैं, ये बात भी हक का मदीने में रहते हैं, लेकिन मोमिनों के लिए फासला नहीं है। फासला मोमिनों के लिए नहीं है, बदअकीदों के लिए फासला है, क्योंकि उनके दिल में इश्क का चिराग ही रोशन नहीं है तो अंधेरा तो होगा। हमारे सीने में इश्क रसूल का चिराग रोशन है, हमारे सीने में आका की मोहब्बत है, और हमारा अकीदा है जब जब हम आका को पुकारेंगे हमारे आका जब जब समाअत करते हैं। सुभान अल्लाह। अभी भी अगर बात समझ में ना आई हो, 2 हदीसें सुना दी, कितनी? 2। समझ में आई आपको?
क्या समझ में आई? क्या कहना है हमें? या रसूल अल्लाह, क्या कहना है? या रसूल अल्लाह। अरे जो शर्मा रहे वो शर्माते रहो, जो उनको शर्म नहीं आ रही वो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ हैं जो शर्मा रहे, वो कहते हैं हाथ क्यों खड़ा करूं मौलवी के कहने पर। जो आका के नाम पर हाथ उठाता है, मैं अपने ईमान और अकीदे से कहता हूं कि आका के नाम पर हाथ उठाने से, जब रब का जिक्र करने से शिफा मिलती है, जब दुरूद पाक पढ़ने से बीमारी दूर होती है, तो मेरे आका के नाम पर हाथ उठाने से हाथों की बीमारी दूर होती है। सुभान अल्लाह। आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे? सोते सोते बहुत साल हो गए आपको। जागिए, अपने ईमान और अकीदे को रोशन कीजिए इश्क रसूल से। तीसरी हदीस पाक सुना दूं? जी जी, जो सुनने वाले हो वो वाले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, जो दिल से चाहते हो, मजबूर होकर के नहीं कि अब तो बैठे सुनना ही पड़ेगा, वो वाले नहीं। हाँ, जो दिल से चाहते हैं वो बोले सुनना चाहते हैं। सहाबी रसूल आका की बारगाह में हाजिर हुए, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबी मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो। क्या फरमाते हैं आका? दुरूद पाक। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कि अब तो ये बात समझ में आती है कि आप सामने हैं, हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप समात करते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, ये ईमान वाले जितने हैं ना, इश्क वाले, उनको समझ में आएगी, जिनके दिल में अंधेरा उन्हें समझ में नहीं आएगी जी, उनके नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी हो गई ये बातें। जिक्र रसूल तो बता करना ही है और हमेशा आपको ये बातें बतानी हैं, लेकिन इस वक्त में ये बातें बहुत जरूरी है। हम लोगों को पता नहीं, वो कहता है नमाज पढ़ लो जन्नती, रोजा रख लो जन्नती। मैं कहता हूँ हाँ, दर्जे बुलंद होंगे नमाज से, हाँ, रोजा रखने से बहुत बरकतें मिलेगी, हज करने से बहुत गुनाहों की माफी मिलती है, ज़कात देने से माल पाक होता है। अरे ये सब बातें बाद की हैं, लेकिन जड़ जो है, इश्क रसूल जो है, जहां इश्क रसूल नहीं है, जहां पर जड़ ही नहीं है, वहां पत्ते नहीं लग सकते, वहां दरख्त नहीं लग सकता। इश्क रसूल सीने में है तो समझ लीजिए कि यहां भी कामयाबी है और वहां भी कामयाबी है। नमाज फायदा जभी देगी, रोजा फायदा जभी देगा जब सीने में इश्क रसूल होगा। जी जी बेशक, उसके बगैर नहीं बात बनेगी। और तो इश्क वाले समझेंगे। आका ने क्या इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा दुरूद पाक। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, अभी तो आप सामने हैं, बात समझ में आती है, लेकिन बाद विसाल क्या होगा? बाद विसाल क्या होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरे रब ने मेरी रूह मुझ पर लौटा दी हुई है। जो उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ता है, मैं उसके सलाम का जवाब भी देता हूँ। मैं सलाम का जवाब भी देता हूँ। हाँ, जिनको जवाब की जरूरत हो वो सुबह उठकर पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, और आला हजरत की जुबानी दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कौन? दूरी नहीं है। आका हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि दूर हो या नजदीक हो, वो किसी और का फासला होगा, लेकिन आका को अल्लाह ने वो कुव्वत समात अता की है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है जी? जिनको नहीं आ रही वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, ये देखो ना कितनी आ रही है। जिनको आ रही है वो बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चलो, जिनको आ रही है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। तो क्या बात पता चली कि जब हम अपने आका को पुकारते हैं तो आका दूर और नजदीक से समात करते हैं। बेशक बेशक। मदीने में हो या पाक बड़े में हो, मुरादाबाद में हो या मदीने में हो, हिंदुस्तान में हो या मदीने में हो, मेरे आका हर जगह से समात फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। कोई दूरी नहीं है।
दूरी उनके लिए है जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी, जी, और जिनका ताल्लुक पुख्ता है उनके लिए कोई दूरी नहीं है, उनके लिए कोई दूरी नहीं है। रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सब लोग किधर जाते हैं? रब की तरफ। पाक अल्लाह तू ही तू, प्यारे अल्लाह तू ही तू। या रब हम तेरा दीदार करना चाहते हैं, या रब हम तुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, परवरदिगार आलम हम माफी चाहते हैं। बहुत बातें कोई कहे लेकिन बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। अल्लाह ने कायदा मुकर्रर फरमा दिया है, ऐ लोगों मेरे पास आने से पहले पहले एक ऐसा दरवाजा दे रहा हूं, जो मुझ तक पहुंचना चाहता हो वो उस दर पर पहुंचे जहां मेरा हुक्म है। आका को याद करना, ये खालिद सुन्नी की अकीदत नहीं, ये सिर्फ सुन्नी इश्क से नहीं कहता, ये जोश में होश नहीं खोता, बल्कि कुरान को सामने रखकर अपना अकीदा बयान करता है कि रब फरमाता है मैं युतीर रसूला फक़द आता अल्लाह। मेरे पास जो आना चाहता हो वो मेरे महबूब के पास चला जाए, मैं उससे मिल जाऊंगा। सुभान अल्लाह। और शायर की जुबानी यूं समझो, शायर की जुबानी यूं समझो, तेरे रास्ते में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं। वाह वाह। ऐसे इस शेर का ऐसे स्वागत करोगे सोते हुए, सोते हुए, जागते हुए। तेरे रास्ते में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं, और तेरे कूचे में दफन होना जन्नत उसको कहते हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत तो ये है कि तेरे कूचे में दफन होना, जन्नत इसको कहते हैं। और फिर शायर कहता है, लोग कहते हैं नमाज इबादत, रोजा इबादत, ज़कात इबादत, हज इबादत। याद रख लीजिएगा नमाज बहुत जरूरी है। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछो, बेशक। रोजे के बारे में पूछोगी, ज़कात के बारे में पूछोगी, हज के बारे में पूछोगी, हर सांस के बारे में पूछोगी। लेकिन जब जब ईमान सीने में होगा, जी जी, जिसके पास ईमान नहीं है उसका कोई अमल काबिल कबूल ही नहीं है। तो कैसी नमाजें, कैसे रोजे, कैसी नमाजें, कैसे रोजे, ये सारी इबादतें हैं। लेकिन एक ऐसी इबादत है जिसे शायर ने समझाया, ए नमाजियों, ए रोजेदारों, ए हाजियों, ए कारियों, एक इबादत ऐसी भी है जब तुम उस इबादत करोगे तो समझ लो कि कामयाब हो जाओगे। शायर कहता है रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, और तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद नज़ीरुल क़ादरी साहिब, सैयद नज़ीरुल क़ादरी साहिब, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या है इबादत? रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, और या रसूलल्लाह तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। इस तसव्वुर में, इस तसव्वुर में रहना, आका की मोहब्बत सीने में बसाए हुए रखना, ये है इबादत, ये असली इबादत है। जब तक हमारे सीने में इश्क रसूल नहीं है, जब तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इश्क रसूल है तो सब कुछ है, इश्क रसूल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, दूर दूर तक उसकी बात नहीं होती, इसके सीने में इश्क रसूल नहीं है। बात तो उसकी होती है जो आशिक मुस्तफ़ा है, जिक्र तो उसका है, बात तो उसकी कर रहे हैं जिसके सीने में मोहब्बत अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत सीने में है तो जब बात बन सकती है। आपको बात समझ में आ रही है? बोल के दिखाएं और जोर से, या रसूल अल्लाह, और जोर से, या रसूल अल्लाह। ऐसे कैसे सबसे कहा जा रहा है ना, ये थोड़ी कहा जा रहा है इधर वाले, इधर वाले, आगे वाले, पीछे वाले, सब बोले सुभान अल्लाह।
हाँ, ऐसे बोले जब भी तो बात बनेगी। महफिल लगी हुई है साहिब, क्या जिक्र हो रहा है आका का, और कहाँ हो रहा है कि आका सामने जलवा फरमा है और हजरत हसन आका के सामने मिंबर पर खड़े होकर जिक्र रसूल कर रहे हैं। मेरे भाई, ओ भाई, ये माइक ले लो और तुम ही बोल लो चाय के बारे में। 2 मिनट हटा ले, और इसे हटा ही ले मराए मेहरबानी। ये सब पी जाएंगे चाय और बात चली जाएगी ऐसे। बड़ी प्यारी बात। सुभान अरे एक बात बताओ, इश्क रसूल की गर्मी ज्यादा है या चाय की गर्मी ज्यादा है? तो क्यों चाय की ठंड लग रही है आपको? जिनको ठंड लग रही है वो बिल्कुल ना बोले, और जो चाहते हैं कि मेरे सीने में अल्लाह के प्यारे हबीब की मोहब्बत पैदा हो जाए वो बोले या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। लोग तो पीना ना चाहते, जबरदस्ती पिलवा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए, महफिल लगी हुई, आका ने हजरत हसन को खुद खड़ा किया मिंबर पर, मिंबर बिछाया और जिक्र रसूल हो रहा है आका के सामने। मेरे आका की बात हो रही है मेरे आका के सामने। लोग कहते हैं कि मत करो जिक्र, ये खुदा के बराबर कर देते हैं, ये शिर्क हो जाता है। मैं कहता हूँ शिर्क कैसे हो जाता है? सहाबी रसूल आका के सामने इन अशआर को पढ़ रहे हैं। वाहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा सुने, सहाबी रसूल आका के सामने इस बात को फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपके जैसा तो मेरी आंख ने देखा ही नहीं। जी 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 बेशक। ये जिक्र किसका हो रहा है? प्यारे आका का। और कहाँ हो रहा है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। आका ने नहीं फरमाया ए सहाबी रुक जा, आका ने नहीं फरमाया। आका खामोश है, पता चल रहा है आका का जिक्र करना जायज है। और तारीफ आका की जितनी हो सके की जाएगी, क्योंकि आका के सामने हुई है। आका के सामने सहाबी रसूल क्या पढ़ रहे हैं? या रसूल अल्लाह आपके जैसा मेरी आंख ने देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह आपके जैसा तो किसी माँ ने जना ही नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। किसी माँ ने जना ही नहीं। और सहाबी रसूल आका के सामने आज लोग कीड़े निकालने में लगे हुए हैं ना, ऐब तलाश करने में। अरे हम खुशकिस्मत हैं जो आका की शाने पढ़ते हैं, शाने बयान करते हैं, आका का जिक्र सुनते हैं, आका की शाने सुनते हैं। हम खुशकिस्मत हैं। ये तरीका किसी काफिर या मुशरिक का नहीं, ये तरीका सहाबी रसूल का तरीका, सहाबी रसूल का तरीका है। सहाबी रसूल आका के सामने इस बात को, इन अशआर को पढ़ रहे हैं। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते थे ऐसा रब ने आपको बनाया है। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, जैसे आपने चाहा वैसे रब ने बनाया। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? जिनको जिक्र रसूल समझ में आ रहा हो वो अपने आका को याद करे, या रसूल अल्लाह। जिक्र रसूल करते रहें। ये दिल में जो जंक लग जाती है ना, जो दिल सियाह हो जाता है ना गुनाह करके, ये इश्क रसूल से धुल जाएगा और ये पाक हो जाएगा और ये साफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर बोले लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, पीछे वाले बोले हाथ उठाने थोड़ी बोला है। हाँ लब्बैक, या रसूल अल्लाह। हाँ सब बोले लब्बैक। या रसूल हाँ, अल्लाह। अभी तो बहुत जल्द जलसा चलना है, अभी तो 10:30 ही हुए। ऐसे नहीं चलेगी बात। ये शेर पढ़ा करो। कौन सा याद करोगे? इंशाअल्लाह। लोग कहे ना कि भाई ये काम मत करो यार, तुम क्यों मिलाद करते रहते हो, ये जलसे मत किया करो, ये ऐसा वैसा काम मत किया करो, ये क्यों करते हो तुम इतना आका को याद? उनसे शेर के रवैये में जवाब दिया करो। इस शेर को पढ़ते हुए बताया करो। कहा करो
यार तू लाइट पर जलता रहे, तू रोशनी पर जलता रहे, झंडियों पर जलता रहे, वाह वाह इन वाह। झालरों पर जलता रहे, हमारे सजावट पे जलता रहे तो जलता जा। लेकिन मैं कहूँ, उससे कहा करो, मैं कहूँ जी। कि मेरा अकीदा तो ये है कि करो तेरे नाम पे ये जान फिदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौका ही नहीं मिल रहा, मौका ही नहीं मिल रहा, मैं तो जान दे दूं आका के नाम पर। क्या कहोगे कि मुझे मौका नहीं, मुझे जब मौका मिलेगा ना तो मैं झंडी वंडी की कोई कीमत नहीं है। मैं हदीस से सबूत दूंगा इस बात का, कोई कहे ऐसे ही बता के चले गए। इस बात को कहा करो कि मैं अपनी जान ही दे दूंगा। ये झंडी वंडी क्या चीज है, माल की तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं जान भी दे दूंगा। और ऐसा नहीं, ये इतनी छोटी मोटी जान नहीं कि जब बुढ़ापा हो गया तब ये गर्दन काट लो, ना खाया जा रही है, ना पिया जा रही है, ना चला जा रही है, ना सोया जा रही है। ऐसा नहीं, बल्कि कहो ये जान करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, ना ये जान बस दो जहां फिदा। ए बंदे यहाँ और वहां दोनों जहां आका के नाम पर कुर्बान कर दूं, लेकिन फिर भी मेरा जी नहीं भरता। दोनों जहां कुर्बान करने के बाद मेरा जी नहीं भरता। करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, ना ये जहां बस दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, अरे करो क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर करोड़ों जहां भी होते तो मैं सारे अपने आका के नाम पर कुर्बान कर देता। वाह वाह। तुम एक लाइट और एक झंडी की बात करते, मैं तो सब कुछ ही कुर्बान कर दूं, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम पर एहसान है ना आका का। जी जी। आका आए तो कुरान मिल गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका आए तो कुरान मिल गया, आका आए तो माँ की मोहब्बत मिल गई, आका आए तो बाप का प्यार मिल गया, आका तशरीफ लाए तो रब से मुलाकात का जरिया मिल गया, नमाज मिल गई। आका तशरीफ लाए तो रमजान में रोजा रख कर अपने दिल को अपने जिस्म को पाक करने का मौका मिल गया। आका तशरीफ ले आए तो माल को पाक करने का तरीका सिखा गए। आका तशरीफ लाए तो रब के घर की जियारत का तरीका बता गए। एक बात थोड़ी है, कितने एहसानात हैं, बाकी सब पकड़ते हो। और जो सबसे बड़ा एहसान जो रब ने अपना महबूबी हमें दे दिया, इससे छोड़ते हो। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वाह वाह तुम वाह पर वाह, कोई बेशक। एहसान नहीं है, और कलिमा का एहसान तो मान लो। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, आका की इस बात को भी नहीं मानते कि आका ने आकर बताया लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका ने फरमाया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेगा, आज से पहले जितने गुनाह हो गए हैं अल्लाह सब माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह वाह वाह और सुभान तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे बदबख्तो जालिमो नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जी जी। आप डर रहे होगे इमाम साहब कौन सी पटरी पे उतर आए, डर के क्या करोगे, किससे डरते हो? अल्लाह से डरते हैं तो फिर खामोश क्यों है? बोलो सब बोलो, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, सब बोलो इसी शेर को बोलो, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हम पर एहसान है, इसलिए तो हम कहते हैं करो तेरे नाम पे ये जान फिदा, ना ये जान बस दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, अरे करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं तो सब कुर्बान कर दूं आका के नाम पर, मैं तो सब कुछ दे दूं। बात समझ में आ गई आपको? तकरीर खत्म कर दें? हाँ सही तो है, तुम बोलो मत। आधी तकलीफ तो तुम्हें बुलवाने में हो गई, आधी बताने में हो गई। अब और करवाओगे तो और बुलाना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको बेदार कर रहा हूं कि अभी बहुत देर तक हमें जिक्र रसूल सुनना है, बहुत देर तक हमें यह जिक्र समात करना है। हम उस आका का जिक्र कर रहे हैं जो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे आला है, सबसे अफजल हैं। हम उस आका का जिक्र कर रहे हैं कि नबियों के ताजदार हैं। उस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कोई आम नहीं है। एक आयत का तर्जमा अक्सर सुनाता रहता हूँ कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम,
रब ने इरशाद फरमाया आज तुम पर मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। जी जी बेशक। ये योम अरफा का वाकया है, ये जुमे के दिन का वाकया है। असर के बाद की बात हो रही है। आका ऊंट पर तशरीफ फरमा है, आका खुतबा दे रहे हैं, आखिरी हज का मौका है। ये आयत नाजिल हो रही है, बेशक। सुभान ये आयत नाजिल हो रही है। हम खुशी क्यों ना मनाएं जिस दिन कुरान की एक आयत नाजिल हुई। किताबें पढ़ के देख लीजिए, किताबें खंगाल के देख लीजिए, उस दिन को ईद का दिन कहा गया। जिस दिन एक आयत नाजिल हुई उस दिन ईद का दिन कहा गया। और जिस दिन पूरे कुरान वाला साहिब कुरानी तशरीफ ले आए उस दिन ईद का दिन नहीं होगा। बेशक बेशक। लेकिन उस दिन 3 ईदें थी हजरत। मैं आज तक 2 बताता रहा, मैं आज तक 2 ईदें बताता रहा, एक योम अरफा की, एक जुमा की। कितनी ईदें बताता रहा? एक योम अरफा की, एक जुमा की। अभी मैं वैसे ही अनपढ़ तो हुई, बस थोड़ा बहुत जो पढ़ लेता हूँ बस आपकी दुआओं का सदका। मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ। तो मुताले में एक बात और सामने आई। वहां साहिब किताब ने लिखा उस दिन 3 ईदें थी। कितनी ईदें थी? 3। उस दिन कितनी ईदें थी? 3। एक योम अरफा, एक योम अरफा ईद, एक जुमे का दिन। कितनी हो गई? 2 ईदें। योम अरफा भी ईद और जुमे का दिन भी ईद। तो साहिब किताब लिखते हैं उस दिन 3 ईदें थी। तीसरी ईद कौन सी है? इरशाद फरमाते हैं तीसरी आका के दीदार की ईद थी। आका का दीदार हो रहा था और सहाबा की ईद हो रही थी। वो शायर कहता है तेरी जब के ईद होगी, अरे वही मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी तो ईद है। तेरी जब के ईद होगी वही मेरी ईद होगी। तो फरमाया तो नहीं 3 ईदें थी। अरे योम अरफा तो ईद, जुमे का दिन भी ईद, लेकिन ये भी कितनी बड़ी ईद है कि मेरे आका की ईद हो रही है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तेरी जब के ईद होगी वही मेरी ईद होगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मैंने इश्क की चंद बातें बताई। आका की इत्तिबा और फर्मा बरदारी में रहो, आका के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजारो, नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो, ज़कात देते रहो। अगर साहिबे निसाब हो तो ज़कात दो, अल्लाह ने माल दिया तो हज भी करो। यही जिंदगी कामयाब जिंदगी है, यही जिंदगी अच्छी जिंदगी है। इसके बगैर जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे पहले अपने सीने पर बसा लो। दुनिया की हर बात बर्दाश्त कर लो, लेकिन जब आका के नामूस की बात आए तो कभी समझौता मत करना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज्जत की बात आ जाए तो जान कुर्बान कर देना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नाम की बात आए तो आका के नाम पर सब कुछ लुटा देना। मैंने तो चराग इश्क जलाकर सरे आम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी।